ठीक है फ्रेंड्स, आइए वेलकम बैक हमारे ऑल टीचिंग प्लस चैनल पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम आज 12 क्वेश्चन से हल करेंगे आगे के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 है और क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, यहाँ लिख देते क्वेश्चन 12 आंसर 12 का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा हो क्वेश्चन, आप वहां देख लीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुज के समुच्चय ए में R इजिकल टू एक संबंध दे दिया है, उसके बाद द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है या नहीं है, पहले हमें ये बताना है। ठीक है, तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में से परस्पर कौन से त्रिभुज संबंधित है। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, संबंध लिख लेते हैं। संबंध रखा है हमें R, T1, T2। ठीक है, T1, T2 जहां T1, T2 के समरूप। ठीक है, समरूप है, T1, T2 के समरूप है। तो यहाँ क्या है, हम पहले स्वतुल्य याद करते हैं। ठीक है, स्वतुल्य के लिए T1 बिलोंग टू R। ये क्यों R में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि कोई भी स्वयं के बराबर होता ही होता है। ठीक है, तो इसलिए T1 के समरूप होगा, कोई भी स्वयं के समरूप होता है। तो यहाँ T1 स्वयं के समरूप है, स्वयं के समरूप है। ठीक, हम यहां लिख देते हैं इसलिए स्वतुल्य। ठीक, ये इसलिए स्वतुल्य है। अब यहां लिए हैं हम सम्मित के लिए। सम्मित के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर T1 T2 के समरूप है और बिलोंग कर रहा है R में। ठीक है, बिलोंग कर रहा है R में, तब T2 T1 में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे, रीजन क्या दे देंगे यहां पर, T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है। ठीक है, तब इसलिए T2 T1 के समरूप है। ठीक है, ये हो गया इसका रीजन। अब यहां हम लिख देंगे अतः R सम्मित है। R सम्मित इसलिए हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम संक्रामक याद करते हैं। संक्रामक के लिए यहां संक्रामक के लिए याद करेंगे, अगर T1 T2 के समरूप है। ठीक है, T1 T2 के समरूप है और R में बिलोंग कर रहा है, तब T2 T3 के समरूप है और R में बिलोंग कर रहा है। अगर T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, इसका मतलब ये आपस में समरूप है, इसलिए T1 समरूप होगा T3 के, इसलिए बिलोंग करेगा R में। ठीक, यहां कंडीशन हम ये दे देंगे, चूंकि T1 T2 के समरूप है वह T2 T3 के समरूप है, इसलिए T1, T3 समरूप है। ठीक है, या ये हो गया हमारा रीजन। ठीक है, इसलिए हम लिख देंगे अतः R संक्रामक है। ठीक है, इसलिए R संक्रामक है। ये स्वतुल्य कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये सम्मित कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये संक्रामक की कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लिख देंगे अतः R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। ठीक, ये है, इसलिए तुल्यता संबंध है। नोट कर लीजिए इसे, फिर हम अगर आगे का इसके पार्ट हल करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक है, अब हम इसके आगे हल करते हैं कि आगे क्या कैसे होगा। तो यहां हम लिख देते हैं क्वेश्चन में से T1 एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, T1 एक समकोण त्रिभुज है
जिसकी भुजाएं, इनकी भुजाएं क्या है हम देख लेते हैं, 3, 4, 5 है, ठीक है, ये हो गया। अब T2 एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं, इसकी भुजाएं क्या है, 5, 12, 13 है, ठीक है, ये हो गया। अब T3 एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 6, 8, इसकी भुजाएं हैं 6, 8, 10, ठीक है। तब हम क्या करते हैं कि हम इसमें इसमें हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं T1 T3 का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ निकाल लेते हैं 3/6 इजिकल टू 4/8 इजिकल टू 5/10 इजिकल टू आ रहा है 1/2, ठीक है। इसे यहाँ लिखेंगे T1 T3 के संगत भुजाओं का अनुपात समान है, इसलिए यहाँ लिख दें, इसलिए T1 T2 के, इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए T1 व T3 समरूप है, इसलिए T1 और T2 T1 और T3 समरूप है, इसलिए यहाँ लिख देंगे हम क्या कि T1, T3 से संबंधित है, T1 T3 के संबंधित है, ठीक है। ये हो गया हमारा 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे हम उसको अगली वीडियो में दूर कर देंगे या एक नया वीडियो बनाकर उस पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 13 हल करते हैं हम। क्वेश्चन 13 का आंसर, ठीक है, आंसर क्वेश्चन 13 क्या है, आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा क्वेश्चन, वहां पर देख लीजिए आप। सिद्ध कीजिए कि समस्त भुजाओं के समुच्चय ए में, एक समुच्चय दे दिया है, उसमें आपको संबंध दे दिया है R, ठीक है। परिभाषित कीजिए कि संबंध R एक तुल्यता संबंध है, पहले हमें तुल्यता संबंध याद करना है, उसके बाद अगले स्टेप में 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय याद कीजिए, ठीक है, ये देखा। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। चलिए यहां मैं पहले संबंध लिख लेता हूं, ठीक है। संबंध है P1, P2, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है, की भुजाओं की संख्या समान है। चलिए अब इसे हम पहले स्वतुल्य के लिए याद करते हैं। क्या स्वतुल्य के लिए है? सत्य। स्वतुल्य के लिए कंडीशन होती है कि P1, P1 बिलोंग करने चाहिए R में। तो यहां आप देख रहे होंगे कि स्वयं जैसे 20 मेरे पास 20 मतलब पेन है, ठीक है, तो मैं अपने बराबर हूं, ठीक है, मैं अपने के बराबर होऊंगा, अपने से बड़ा नहीं हो सकता, अपने से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए ये R में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे, रीजन करेंगे क्योंकि P1 एक ही है, अतः यहां लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, चूंकि P1 व P1 में भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। यहां हमने रीजन दे दिया क्योंकि P1 व P1 में भुजाओं की संख्या समान है, मतलब एक ही वो
चीज है, एक ही चीज है, इसलिए P1 और P2 में P1 और P1 में भुजाओं की संख्या समान है, इसलिए अतः स्वतुल्य है, अतः स्वतुल्य है। अब सममित के लिए याद कर लेंगे। सममित के लिए क्या कंडीशन है? P1, P2 बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है। जैसे इसमें हम लिख देंगे चूंकि P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं P2, P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी, इसलिए P2 व P1 में भुजाओं संख्या समान, ठीक है। इसलिए P2 व P1 में भी भुजाओं की संख्या समान है, अतः R सममित है, इसलिए R सममित है। अब संक्रामक के लिए क्या करते हैं? संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होती है? संक्रामक के लिए P1, P2 बिलोंग कर रहा है R में, इसमें P1, P2 की भुजाओं की संख्या समान है तथा P2, P3 की भुजाओं की संख्या समान है और बिलोंग कर रहा है R में, तब P1 बिलोंग करेगा P3 में, ठीक है। इसका मतलब यह है कि P1 अगर बिलोंग कर रहा है P2 में, मतलब P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान है, P2 P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तो इसका मतलब यह है कि आपस में इनकी भुजाओं की संख्या समान है। इसलिए यहां क्या निचन दे देंगे? क्योंकि P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है व P2 व P3 में भुजाओं की संख्या समान है, इसलिए P1 व P3 में भुजाओं की संख्या समान होगी, ठीक है। ये हो गया, हमने कंडीशन दे दिया। अब यहां हम लिख देते हैं कि अतः R संक्रामक है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए हम यहां लिख देंगे अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध, ये हो गया तुल्यता संबंध के लिए। अब हम अगला स्टेप हल करेंगे, इससे पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमने तुल्यता संबंध प्रूव कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम अब लिख देते हैं यहाँ पर कि इसकी मतलब कंडीशन क्या दे रखा है इसमें कि ये समकोण त्रिभुज बता रखा है, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं समकोण। क्वेश्चन से देख के इतना लिख देते हैं समकोण, लिखते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या देखी हैं? 3, 4 तथा 5 दी है, ठीक है। 3, 5 दी गई है, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, ये दे रखा है, इसी हम लिखेंगे ये
3,5 दी है। अब हम लिख देंगे ये एक त्रिभुज है तथा 3 भुजाओं वाले बहुभुज से संबंधित रहेगा। ठीक है, अब हम यहां पे लिखेंगे अतः दिया गया शब्द संबंधित रहेगा। ठीक है, ये हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां से नोट कर लीजिए आगे। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, 14 का आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होगा, आप वहां देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में एक संबंध दे दिया है। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध R सिद्ध कीजिए कि यह एक तुल्यता संबंध है। पहले हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, फिर रेखा का समीकरण दे रखा है, मतलब रेखा बता रखी है y = 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम इसे तुल्यता संबंध याद कर लेते हैं। तो यहाँ संबंध रखा है R = L1, L2। L1 जो है समांतर है L2 की, ये L2 की समांतर है। ठीक, तो हम यहाँ स्वतुल्य के लिए पहले याद करते हैं। स्वतुल्य L1, L1। ठीक है, R क्या बिलोंग कर रहा है हमें? ठीक है, कर रहा है, क्योंकि कोई भी स्वयं के समांतर होता ही होता है। ठीक है, इसलिए हम याद लिखेंगे अतः L1 के समांतर है। ठीक, तब यहां लिखेंगे अतः यह स्वतुल्य है। ठीक, ये स्वतुल्य हो गया। अब हम समित के लिए देखते हैं। समित के लिए तो L1, L2, यदि यहां हम लिखते हुए हैं कि मतलब रीजन क्या है, L1 व L1 जो है L2 के समांतर है। अगर L1 L2 के समांतर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि L2, L2 समांतर L1 के समांतर है। ठीक है, इसलिए यदि L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के भी समांतर होगा। ठीक है, तब हम यहाँ लिखेंगे अतः ये सम्मित है। अतः यह सम्मित है। अब हम याद करते हैं संक्रामक के लिए। क्या संक्रामक है? संक्रामक के लिए L1, L2, यदि L1 L2 के समांतर है तथा L2 L3 के समांतर है, जैसे L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो इसका मतलब ये आपस में समांतर है। ठीक है, ये मान लिया हमने L1 L2 L3। ठीक है, तो ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो इसका मतलब ये आपस में समांतर है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे L1 L3 के समांतर है। तो यहाँ हम कंडीशन क्या दे देंगे, चूंकि L1
L2 के समांतर है तथा L2 L3 के समांतर है, इसलिए L1 L3 के समांतर होगा। ठीक है, इसलिए जो L1 है वो L3 के भी समांतर होगा। ये संक्रामक की कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, इसलिए लिखेंगे अतः यह संक्रामक, ये स्वतुल्य कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, सममित भी फॉलो कर रहा है, संक्रामक कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम यहां क्या लिख देते हैं, इसलिए अतः R एक तुल्यता संबंध, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। ठीक, इतना हमने हल कर लिया है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे का क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर रेखा दे रखी है y = 2s + 4। ठीक है, तो यहाँ स्पर्श वो रेखा का समीकरण जो होता है वो होता है y = mx + c, mx + c होता है। ठीक है, तो हम यहां देख लेते हैं कि m क्या है। इस रेखा का झुकाव 2 है। ठीक है, क्योंकि इसे अगर इससे कंपेयर करेंगे तो m 2 आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम ये क्या लिख देंगे, अब यहां पर हम यहां लिख देंगे अतः इस रेखा से संबंधित जो रेखा होगी वह इस रेखा की समांतर होगी। ठीक है, y = mx + c, इस रेखा के समांतर होगी। ठीक है, ये भी आंसर। चलिए अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का देखा है 15वां क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय को एक समुच्चय दे दिया है, मान लेते हैं हम क्वेश्चन 15 का आंसर। ठीक है, समुच्चय ए हम मान लेते हैं क्या दे रखा है यहाँ 1 2 3 4, ये समुच्चय दे रखा है। ठीक है, और संबंध दे रखा है R = 1, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3 और 3, 3 तथा 3, 2, ये दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं आगे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ कि द्वारा परिभाषित संबंध R निम्न में से कौन सा उत्तर सही है। पहला क्वेश्चन इसमें पहला पॉइंट दे रखा है R स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, तथा R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, R सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है, R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको पहले कंडीशन, कितनी कंडीशनों को फॉलो कर रहा है ये, वो हम पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम पहले देखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, सबका डबलेट मौजूद होना चाहिए। ठीक है, 1,1 है, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए और 4,4 होना चाहिए। ठीक है, ये बिलोंग करना चाहिए R में। तो क्या R में बिलोंग कर रहा है? ठीक है, हाँ R में बिलोंग कर रहा है। ये है, ये है और ये है, इसलिए अतः यह स्वतुल्य है। अतः ये स्वतुल्य है। अब सममित के लिए याद कर लेते हैं। सममित के लिए क्या कंडीशन होगी? सममित के लिए होना चाहिए अगर 1,2 है, बिलोंग कर रहा है R में, और तो 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए R में। क्या ये इसमें बिलोंग कर रहा है? जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है। 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं
आर ए, अतः आर सममित नहीं है, ठीक है, अतः आर सममित नहीं है। ये हो गया। अब हम संक्रामक के लिए याद कर लेते हैं। संक्रामक के लिए क्या है, ठीक है, संक्रामक के लिए यहां पर ये है। चलिए संक्रामक के लिए याद करते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे कि 1,3 है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर में। ये हो गया। अब यहां हम ये देखते हैं कि क्या 3,2 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, ये भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब 1,2 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। क्या ये कर रहा है? ठीक है, हाँ कर रहा है। इसलिए यहां हम लिखेंगे अतः आर संक्रामक है, ठीक है। इसलिए अतः यह स्वतुल्य तथा संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है, ठीक है। अब ये स्वतुल्य कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सममित कंडीशन को फॉलो कर रहा है, संक्रामक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन सममित को अतः ये स्वतुल्य कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सममित कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन संक्रामक कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसलिए यह स्वतुल्य है, सममित है, परंतु संक्रामक नहीं है। ये हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में ये कौन से पॉइंट पे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा है स्वतुल्य तथा सममित है, पहला पॉइंट है, तथा संक्रामक नहीं, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ सममित नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो बी कंडीशन है वो फॉलो होती है, ठीक है। बी वाला ऑब्जेक्टिव सही है, क्वेश्चन सही है, बी वाला पॉइंट, ठीक। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम 16 क्वेश्चन हल करते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन 16, इसका आंसर यहाँ पर समुच्चय एन दे रखा है, ठीक है, नेचुरल संख्या, और यहाँ संबंध दे रखा है आर। हम नोट कर लेते हैं आर संबंध। तो यहाँ है ए कोमा बी, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। हमें ए इस प्रकार से प्राप्त होगा, ठीक है, जिसमें कंडीशन दे रखी है बी 6 से छोटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ प्रदत्त संबंध आर में निम्न में से कौन सा उत्तर सही है, ठीक है। तो यहाँ मैं पॉइंट भी लिख देता हूँ, कौन कौन मतलब कौन सा विकल्प दे रखा है। यहाँ पर विकल्प क्या क्या दे रखा है, 2,4 क्या बिलोंग करेगा आर में, तीसरा मतलब भी 3,8 क्या बिलोंग करेगा आर में, और सी 6,8 क्या ये है सही, डी 8,7 क्या ये है सही। ए 2 दे रखा है, तो हम इसको कंडीशन को देखते हैं क्या ये सही है। अगर ए के स्थान पे 2 रखते हैं तो बी हमें प्राप्त होगा 4। क्यों? देखिए 2 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा बी माइनस 2, और इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसलिए ये आर में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पर जो बी है वो बड़ा है 6 से, लेकिन यहाँ पर कम आ रहा है, ठीक, इसलिए ये नहीं हो सकता, ए पॉइंट नहीं हो सकता। अब बी की बात कर लेते हैं हम। बी में कह रहा है 3 रखें, अगर ए 3 रखें तब ये 8 प्राप्त होता है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं क्या है फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ हम अगर 3 रखते हैं इज इक्वल टू बी माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ हमें प्राप्त होता है बी 5, जो कि 6 से छोटा है, इसलिए ये भी फॉलो नहीं करेगा। अब सी के लिए हम हल करते हैं, ठीक है। 6,8 क्या बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसे देख लेते हैं हम। 6 इज इक्वल टू बी माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है बी इज इक्वल टू आर, ठीक। ये 6 से बड़ा है, इसलिए ये बिलोंग करेगा इसमें, ठीक। ये वाला आंसर राइट है। अब हम डी के लिए भी कर लेते हैं। वैसे हमें पता लग गया है कि ये है, लेकिन हम डी के लिए भी कर लेते हैं। अगर डी 8,7 रखे हैं तो क्या बिलोंग करेगा आर में? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ए 8 रखोगे और बी 2 रखोगे तो ये किसी भी कंडीशन में 7 नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए फॉलो नहीं करेगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। आज ही 1.1 एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। कल से हम 1.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आई हो 1.1 एक्सरसाइज में
तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।